हेलो वजर साहब, सभी का स्वागत है एक और नए माहवारी कैप में। तो आज हम अपने एक पुराने माहौल का पार्ट 2 लेके आए हैं, वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रोल। तो हमारा लास्ट वाले एपिसोड में हम आ गए थे जहाँ पे वो लिच की आत्मा लेता है नर्क में से, और जो हाई लेवल का नोबल पर्स और होता है वो आदमी उसको मार डालता है, और उसको भी वो बना देता है अनडेड। और फिर उसकी आत्मा, वो क्या कहते हैं उसको, जो दिमाग में स्टोर होती है, वो ज़्यादा मेमोरीज वो एक्सट्रैक्ट करके अपने चैनल पे अपलोड कर देता है, जिससे होता है बहुत बड़ा धमाका असली दुनिया में। जो जीएम होती है उसकी सारी काली हसलियत, जो गेम में वो कहते हैं मजाक उड़ाते लोगों का, वो अपने चैनल पे अपलोड कर डालता है। और इतने में वो जो क्या था उसका नाम, जो है ना चर्च में रहते नहीं है सबसे, वो कहते हैं रेलिवेशन आता है लड़की सेंटेस, सेंटेस उसको आती है रेलिवेशन की है ना, जहाँ पे वो नेवल है वहाँ पे है ना लिच आ गया है, मतलब कि कोई निकोमेंसर आ गया है। और वो भेजती है अपने पॉप को आके बताती है, भेजती नहीं है, पॉप को आके बताती है चर्च के कि मेरे को रेलिवेशन आई है कि वहाँ पे कुछ बुरा होने वाला है। तो पॉप कहता है अपने उसको नाइट्स को बुलाता है और वहाँ पे भेज देता है। तो नाइट्स जाके है ना वहाँ पे 4-5 जनों को प्योरीफाई करते हैं, जिसमें से सबसे स्टार्टिंग में मरे हुए लोग होते हैं। और वो बताते हैं कि हमने वहाँ पे वो देखा, वो उसका लिच का काम है, बहुत फेमस हुआ था वो जिसने अपनी आत्मा शैतान को बेच दी थी अनडेड बॉडी के लिए, जिससे वो लिच बना था। पहले बहुत बड़ा निकोमेंसर था, पूरी दुनिया को तबाह कर दिया था एक बार के लिए उसने। उसको फिर एक हीरो ने अपनी तलवार से मारा था उसका। और वो उसके लिए पॉप है ना वॉर शुरू कर देता है गुड और इविल की, जिसमें एक साइड पे गुड कैंप होता है, एक में इविल। गुड कैंप को मिशन दिखाया जाता है कि 50 मिलियन लोग मारने हैं, और या 50 मिलियन था, और एक उसको लिच को जो था उसको मारना है। और फिर इविल कैंप की दिखाई जाती है टॉप रैंकर कोरियन, जो कि है ना वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डार्क मेज है उसके, और वो उसके ऊपर हमला होता है। फिर से शिफ्ट होता है अपने हीरो के ऊपर। वो बताता है कि जो वो वापस लॉग इन करता है गेम में, और दिखाता है कि तुमने बहुत बड़ा कांड कर दिया है, तुम्हें थोड़ी सी पावर कम यूज़ करनी चाहिए थी रिच की। पर वो कहता है कोई बात नहीं, तबाही से तो अपना फ़ायदा है। और वो फिर क्या कहते हैं शैतान होता है, वो उससे तरले निकालता है कि ये कैम्प को बचा ले, ये कर ले, वो कर ले। तो गुड कैम्प की वो जो एंजल होती है माइकल, वो उसको देता है 1500 पॉजिटिविटी, और कहता है कि थोड़ा सा किल काउंट कम करवा दो। तो वो जाती है, और सस्पेंसली किल काउंट कम हो गया। कितना? सिर्फ 100। या गाइस, 50 मिलियन में से 100 लोग कम मारने, अभी मारते इस बार पे ताड़ी। और अपना हीरो कहता है अपनी 1500 पॉजिटिविटी वेस्ट, पर वो कहता है पूरी वेस्ट नहीं हुई। उससे पता लग गया कि है ना जो ये हैं शैतान और माइकल दूसरों को दिख सकते हैं, तो ये शैतान को भेजता है उसके पास, जिसकी अभी बात कर रहे थे, ब्लैक ड्रैगन एम्प्रेस नाम की जो ब्लैक मेज है कोरियन टॉप रैंकर। और उसको कहता है पावर देता है, बचाता है उसको, और उसको पावर देता है और बना देता है इविल कैंप की क्या कहता है रिप्रेजेंटेटिव क्वीन। और उसको मिशन मिलता है फिर इविल कैंप वालों को, एक उन्होंने पॉप को मारना है और एक किंगडम ढा के उसके ऊपर राज करना है, और इससे इविल किंगडम की शुरुआत होगी। तो वो हो जाते हैं शुरू। गुड और इविल में इतनी धर्माधर धमाधर फाइट होती है, और इसको है ना क्या कहते हैं उसको बैलेंसाइज सही करने के लिए, जो कोरिया की टॉप डायरेक्टर मैनेजमेंट की वो इसको बैलेंसाइज करने के लिए इविल कैंप को रिस्ट्रक्शन की लिमिट जो होती है कि है ना अगर कोई मर जाता है तो वो एक दिन के लिए लॉगिन कर सकता, वो हटा देती है। और फिर बैटल शुरू होता है। तो एविल कैंप वाले है ना बार बार जिंदा हो जाते हैं, मारते जाते, इसलिए होली कैंप वाले भी है ना थोड़ी सी वो करते हैं मरम्मत अपनी उसमें, और इनको मारते रहते हैं। अपने वो बहुत सारे मार देते हैं, थोड़ी सी कम रह जाते हैं मरने के लिए। मेरे ख्याल में 93% मर जाते हैं, आई थिंक सो, आउट ऑफ दोट्स 49,999,999 और क्या कहते हैं इतने में इविल कैंप वाले एक किंगडम के जो छोटा सा बच्चा होता है उसको मार के वहाँ पे राज्य शुरू कर देते हैं अपना। मारते नहीं है बच्चे को, बच्चा भाग जाता है वहाँ से, और वहाँ पे राज सिखा देते। तो अपना आता हीरो डैक्स, जो उस सिविल एम्प्रेस को मार देता है उसी स्वॉर्ड से जिससे पहले उस रिच को मारता। अभी उस रिच की आत्मा उस लड़की के अंदर थी ना,
शैतान ने दी थी लाके, तो मार देता है और इविल साइड भी विन जाती है, गुड साइड भी, दोनों में टाई, क्योंकि राज चला लिया था इसलिए इविल साइड पहले जीत गई, फिर उसको मार दिया तो गुड साइड भी जीत गई और दोनों को रिवॉर्ड मिलता है साइड्स को। इविल साइड को एक नेशन मिल जाता है और काफ़ी सारी एबिलिटीज़ और गेम में 1 साल के लिए उन पर कोई अटैक टू की वो लिमिटेशन जो भी थी स्पेशलाइजेशन मिल जाती है और बहुत कुछ हो जाता है। दोनों को काफ़ी साइड को अच्छा खासा रिवॉर्ड मिलता है और अपने हीरो को तो समझ लो क्या कुछ मिला होगा। और फिर वो चलता है काम पे, एक कंपटीशन उसको पकड़ने के लिए रखा जाता है, बम्बू 1 हिट बम्बू कंपटीशन कुछ ऐसा। एक शॉट तुम मार, एक मैं मारूंगा और एक शॉट में मर जाएगा, ठीक है। और हीरो पहले तो इग्नोर करता है पर रिवॉर्ड देख के कि ओपोनेंट में से कोई भी आइटम को कॉपी करवा सकता है, एक आइटम, तो खुश होके एक कर लेते हैं। कहता है यार इसको छोड़ना नहीं बनता है, ठीक है ना। और उससे पहले क्या कहते हैं वो एक स्वॉर्ड नहीं होती जो इस ये बिगिनिंग में यूज़ कर रहा होता है, उसको है ना 9000 पॉजिटिविटी से अपग्रेड करता है ओनली 1 रैंक पे और उसको बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड वेपन बना देता है, जिससे वो वेपन को कहता है मैं क्यों यूज़ करूँ, इसको तो मैं बेच डालूंगा और एक नई तबाही लाऊंगा। तो ऑक्शन पे डालता है, तो ऑक्शन पे वो उसका रेट 5000 हो जाता है मिनटों में और वहाँ से ऑक्शन बंद करवा देती है कंपनी। और जो क्या कहते हैं वहाँ पे जो देख रहा होता है ओवरसीकर, वो इससे जलता होता है डेक्स से, तो उसको कर लेता है उसके ऊपर कब्जा और कहते हैं मेरे को ये बुलाए फ़ोन करेगा तो देखेंगे। तो वो कहता है मेरे को क्या मतलब बनता है उससे, रहने दे, हमने नहीं देखना। और कंपटीशन में चला जाता है तो उससे पहले वो 7 दिन तक इंतजार करता है, 1 मिनट में नहीं सोता, ना किसी कस्टमर सर्विस वाले को सोने देता है 7 दिन तक। और डेक्स कुछ नहीं करता उसने कह दिया मैं इसका छोड़ो बरा, क्या बोले उसको, अभी तो शुरुआत हुई है ना कंपटीशन की। तो कंपटीशन में जाता है तो वहाँ पे उसको 2nd रैंकर लड़की मिलती है जिसके पास मैजिक मूनलाइट होती है, हाँ मूनलाइट मेज होती है वो। उसको दोनों की ऊर्जा दिखती है, शैतान और माइकल की, और वो कहती है इंटरेस्टिंग पर्सन है। और सभी को डेक्स की पर्सनैलिटी पता लग जाती है क्योंकि वो ऑक्शन पे उसका नाम आया था, तो सभी उसका ढूंढ रहे थे ऊपर से, क्योंकि हमारा डेक्स हीरो एक ऐसा गेमर है पूछो मत, क्या कहें, दुनिया को तबाह किया उसने, हर गेम में तबाही मचाई है, तो इसमें क्यों नहीं मचाएगा। और उससे पहले मेरे ख्याल में मैं एक उसके क्लास का सीन जिसमें क्या कहते हैं उसको चैलेंज कर देता है एक आदमी सिंक्रोनाइजेशन रेट के लिए। आपको पता ही होगा VR में एक सिंक्रोनाइजेशन रेट होती है, तो वर्ल्ड हाईएस्ट 26 थी, उसकी जो चैलेंज करता है उसकी 21 आती है, हीरो को बुलाया जाता है उसकी आती है 92.8 और सभी शौक। और जो उसका दोस्त बना होता है जिस वो उससे मिलने आता है, इसकी तारीफ कर रहा होता है और वो कहता है कि मैं हीरो अपनी असलियत बता देता है उसको, वो पैर पे गिर के उससे ऑटोग्राफ मांगता है, वो कहता है मैं तो तुम्हारा बहुत बड़ा फ़ैन हूँ डेक्स, तू सच में डेक्स है वही। वो हैरान होके हाँ कहता है और यहाँ से सीन चला जाता था। ये तब आया था जब वो मार के निकला था, उसके बाद का सीन है, वो बीच में भूल गया था बताना, तो मैंने सोचा आपको बता दूँ। और अभी चलते हैं हम अपना कहाँ पे छोड़ा था, कैंप कंपटीशन जो कि अब स्टार्ट हो चुका है। वहाँ पे क्या कहते हैं सबसे स्टार्टिंग में फर्स्ट राउंड शुरू होता है, तो उसमें होते हैं करीब 1 मिलियन प्लस लोग, उनमें से कहते हैं 3000 को दूसरे नहीं 1000 को अगले कंपटीशन में जाने दिया जाएगा। तो सभी एक दूसरे को मारना शुरू होते हैं और अपना हीरो लेता है डिवाइन डिसेंट और अपने आप में डालता है असासिन की, जो पता नहीं इविल कैंप के किसी की, जिससे उसको फिजिकल डैमेज नहीं होगी। और इसमें इस इवेंट में क्या था, स्किल 11 की इक्विपमेंट सब कुछ यूज़ कर सकते हो, सिर्फ क्या कहते हैं पर डैमेज सिर्फ उससे होगी बम्बू शॉट से जो फिजिकल डैमेज देता है। पर अभी इसको मिलेगी नहीं, तो हो जाए क्या बन गया ओवर पावर, सभी को मार देता है। तो मारते मारते क्या होता है वो एक लड़की मिलती है जो कि होती है स्टारलाइट मेज, और उसके पीछे पड़ी होती है मूनलाइट मेज, जो पहले जो कि एक संकी है अपने हीरो के ऊपर लट्टू हुई पड़ी है क्योंकि वो उसको अजीब सा यूनिक सा आदमी लगा। तो अपना जो मूनलाइट क्या है उसका नाम, मूनलाइट नहीं, मूनलाइट तो वो थी जो अटैक कर रही होती है हरे बालों वाली, और जो जामनी बालों वाली भाग रही होती है स्टारलाइट। और वो दोनों एक ही मेज की वो होती हैं अप्रेंटिस, और वो गेम नहीं खेलती, थोड़ी सी डिमोटिवेट होती है। हीरो पहले तो उसको छोड़ के जा रहा होता है, तो उसको मिशन मिलता है कि सिस्टम से कि है ना उसको बचाओ और उसको अपना वो बनाओ असिस्टेंट, और उसका जो भी है ना वो करेगी,
उसकी पॉजिटिविटी का रिवॉर्ड तुम्हें भी मिलेगा। तो हीरो उसको बचाता है और उसके सभी इक्विपमेंट वगैरह को सबको ओनली 1 रैंक पे कर देता है और उसको पीवीपी वो बाद में बताया जाएगा, वो पीवीपी में छोड़ देता है दो आदमियों के सामने और वो उससे जीत जाती है क्योंकि वो 1 स्टार मैजिक अनलिमिटेड टाइम यूज़ कर सकती है। उसके इक्विपमेंट के अकॉर्डिंग -99% कंजम्पशन हो गई है मैजिक पावर की फॉर 1 स्टार। 2 स्टार के लिए 50% और 3 स्टार के लिए 1000 गुना बढ़ गई है। तो एक लेवल का मैजिक जैसे मर्जी जब मर्जी जितना मर्जी उससे इस्तेमाल करवा सकते हो। और वो उसको करके तो हमारा 3000 रहते हैं तो तब जाता ना, तो 1000 रह गए। 2 जने रहते हैं, 2 को उसने मार दिया। अभी 1000 2 पे उसको 2 को पास छोड़ देते तो मार देती है। 1000 हो गए तो अगला मिशन शुरू। इसमें है ना उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाती है कि है ना वो ये स्किल नहीं यूज़ कर सकता वगैरह वगैरह, और सब में चेंज किए जाते हैं खास करके उसके द्वारा जो आदमी ने इसकी स्वॉर्ड का वो करी थी। फिर दूसरे कंपटीशन में ये क्या करता है कि है ना सभी इस पर हमला करेंगे, पता है इसको, तो ये चेंज कर लेता है स्किल क्योंकि फिजिकल डैमेज का भी तो फायदा नहीं। दूसरा डिवाइन डिसेंट हल्का लेता है जो कि होता है पॉइजन मास्टर। वो पॉइजन गैस फैला देता है और उसमें आराम से बैठता है। इतने में सभी एक दूसरे को मार के ख़त्म कर देता है। तो वहाँ पे कसासी होती है जो गेम के टॉप पर रह चुकी होती है। वो गेम अनपॉपुलर थोड़ी पॉपुलर कम हुई थी पर उसमें टॉप कर रही थी, तो वो लास्ट बचती है, सभी को मार डालती है और अपना हीरो। तो वहाँ पे एक नई वो लगाई जाती है रिस्ट्रिक्शन उसी के द्वारा, पर उसको सिस्टम वार्निंग देता है कि इससे तुम्हारी अथॉरिटी ख़त्म करी जा सकती है। तो वो कहता है मेरे को कोई मतलब नहीं बनता, तुम ख़त्म कर दो चाहे, पर ये स्किल को इस्तेमाल ये करो। तो वो इस्तेमाल ये हो जाती है तो वो पॉइजन में से निकल के जाता है और उससे लड़ता है। अभी वो लेता है हेवन के ऑल वेपन मास्टर की एबिलिटी, जिसका क्लास उसी लड़की को मिला होता है जो कोई भी वेपन यूज़ कर सकती है। उसके पास स्वॉर्ड होती है, तो जो उसके अंदर आत्मा आती है वो उस पर टेक ओवर मांगते हैं, तो वो दे देते हैं और बताते हैं कि ये लड़की पागल दिमाग से थोड़ी सी खाली ने है ना आधा सेट भेज दिया होता है, जो एक पेंडलेट होता है जिसको खोलने के लिए ब्रेजर्स को चाहिए जो बहुत महंगा होता है, तो वो बेच देती है। उसमें पहले ऐसी गेम खेली नहीं होती है, वो टूटी फूटी पुराने ज़माने की वो गेम खेली होती है खेली। तो ये शौक होकर इसको थोड़ी सी सीख देते हैं, मार डालते हैं, पीटता है। वो मरेगी तो है नहीं क्योंकि बाकी वेपनों से मार रही होती है वो। और बाद में उसको समझाया जाता है कि पेनड्राइव ढूंढ फिर जाके तेरे को मिलेगी, और इसका वेपन को अनलॉक कर देता है वो। और इसको फिर कहते हैं कि जो हीरो कहता है ले तेरे को मार के, वो कह देती है आज बैटल करेंगे 3 मिनट बाद। वो कहती है 3 मिनट तो लगे तो मेरे को मार, फिर भी मैं जीत नहीं पाऊंगी। तो यहाँ पे टूर्नामेंट खत्म होता है। तो इस अभी वो आके इसको रिवॉर्ड टाइम आती है, रिवॉर्ड सेरेमनी टाइम, तो उसमें ये यूज़ करता है। सोचो 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 क्या यूज़ करेगा, यूनिक वेपन क्या? ये लेता है बम्बू स्टिक। सही सुना आपने, बम्बू स्टिक। एक शॉट में किसी को मार सकते हैं। एनीथिंग इन द वर्ल्ड कैन बी किल्ड बाय 1 शॉट। ठीक है ना, एक शॉट में कुछ भी, पूरी दुनिया में से कुछ भी मारा जा सकता है। और इसका अनलिमिटेड यूज है, कैन यू इवन इमेजिन अनलिमिटेड यूज। तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए अपनी आती है वो डायरेक्टर, और वो जाके यूज़ करती है अथॉरिटी, तो सिस्टम ना कर देती है। कहती पहले वो चमचे ने तेरे ने की थी यूज़, इससे द्वार से इस पर अटैक इफेक्ट होगा। तो वो कहती है यार, तो वो उसको कंटेक्ट किया जाता है और उसकी एबिलिटी को थोड़ा सा एडजस्ट किया जाता है। क्या कि वो उसको 3 ऑप्शन मिलती हैं कि उसका लिमिट कम यूज़ लिमिट घटाई जाए, उसकी है ना चेंज की जाए सेटिंग, या फिर ऐसा ही कोई और वेपन दिया जाए। तीनों ही घटिया थे। और वो कहते तेरे को कंपनसेशन भी दी जाएगी जिसका किसी को कुछ नहीं पता होता डेक्स और एआई सिस्टम को छोड़ के। तो उसमें मिलता है इसको 1 मिलियन, 1 मिलियन, हाँ 1 मिलियन पॉसिबिलिटी, पूरी 1 मिलियन। और वो डायरेक्टर कहती है कि तुम्हें कोई भी लोड होती है मैं हेल्प करूँगी, दूसरी चीज़। और तीसरी चीज़, उसका जो वेपन होता है उसका यूज़ सिंगल टाइम रह जाता है। पर चलो बनता है इतना तो, कहीं बहुत खतरनाक जगह यूज़ करेगा इसको, हमें तो पता है पर स्पॉइलर नहीं देंगे हम। सो आगे को बढ़ते हैं और हमला करते हैं किस पे हमला करने जा रहे हैं पता है आपको? हम डेक्स पे। हाँ सही सुना आपने, डेक्स के ऊपर हमला होने जा रहा है। हाउ, ये सोच रहे हो सब लोग। तो डेक्स बताता है कि, क्या बताता है वो? आप सभी सोचो क्या बताता है वो बताता है कि उसके पीछे फैंटिक